मंगलमय मंगलचरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादिमान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप जिसमें ऋतु में जल हैं सयाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। पूज मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। गज अंता सिद्ध क्षेत्र की। सुबह बात अधूरी रह गई थी तो इंदिरा नगर वालों का पुण्य है, बात पूरी करने का अवसर प्राप्त हो गया। यहाँ के लोग प्रातःकाल भी पिपासु बनकर बैठे थे तो थोड़ा बहुत उस समय दिया, और अभी भी सबके चेहरे देख रहे हैं कि नहीं कुछ भी दो शब्द मिल जाए। ऐसी भावना के साथ में भक्त का और गुरु का यही संबंध होता है, जैसे प्रकृति का और सूरज का संबंध होता है। सूरज के उदित होते ही प्रकृति प्रमुदित हो जाती है, बस गुरु के चरण पड़ते ही भक्त का हृदय भी प्रमुदित हो जाता है, खिल उठता है। ये सही भक्त की पहचान है। बात उपगुहन अंग की चल रही थी और उसमें उसको कहीं कहीं पे उपग्रहण भी बोला। उपगुहन का मतलब ढांकना, दूसरे के दोषों को ढांकें, और उपग्रहण का अर्थ होता है अपने आत्मा के जो गुण हैं उन गुणों को बढ़ाएं, वृद्धि करें, वृहट और वृद्धि करें, उन गुणों में और वृद्धि करें। ऐसा नहीं दूसरों के सामने अपन अपनी सिर की झाड़ने लगे, वो भी नहीं, लेकिन जो हमें अपने आत्म गुण हैं, अपन सब जानते हैं कि क्षमा जो है हमारा गुण है और क्रोध करना बोलो वो हमारा अवगुण है। तो उस अवगुण को हटाएं। यदि दूसरा कोई क्रोध कर रहा है तो उसके क्रोध पर हम शांत रहें और अपने क्षमा गुण को और बढ़ाएं, तभी हमारा यह उपगुहन, चाहे और अन्य भी ऐसे ही मान को मार दो, माया को आर जाओ, इस प्रकार से सारे धर्मों को विपरीत जो होते हैं वो अवगुण हैं, और जो हमारे स्वभाव हैं वो हमारे गुण हैं। उस स्वभाव की प्राप्ति का ही प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ अपन करते चले जा रहे हैं। प्रातःकाल की वेला में मैंने कहा था कि 4 बात अपन को याद रखना है कि दोष दर्शन, दोषारोपण, दोष ग्रहण और दोष समन, इसमें या दोष शोधन। तो दोषों का शोधन तभी होगा जब हम दोष दर्शन और दोषारोपण से बचेंगे और दोष ग्रहण से बचेंगे और दोषों का समन करेंगे। 3 से अपन को बचना है, दोषों का दर्शन, दोषारोपण, दोष ग्रहण। ये हमने प्रातःकाल अच्छे से आपको बताया था कि दोषों का समन करना है हमें। देखते हुए आपको कहानी सुनाई थी बाबा भारती की कि देख लिया, बस इस बात को किसी से कहना मत, नहीं तो जरूरतमंदों पर से विश्वास उठ जाएगा। बस ये है। तो दोषों का समन, अपना आप ही दोषों का शोधन होना शुरू हो जाएगा। संत कहते हैं
कि दोष पराए देखकर चलत हसंत हसंत, दोष पराए देखकर चलत हसत हसंत। खुद के दोष ने आवते, खुद के दोस्त ने याद न आवते, जिनका आदि न अंत, जिनका आदि कोई अंत ही नहीं है। अपने भीतर हम झांकेंगे, कहते हैं ना कि बुरा जो देखन को चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। अपने दिल में हम झांक के देखेंगे। 4 शब्द फिर दे रहा हूं अभी इस वेला में, कि बुराई करना, बुराई सुनना, बुराई देखना और बुराई फैलाना। पहला है बुराई करना, बुराई सुनना, बुराई देखना और बुराई फैलाना। आज सोशल मीडिया के ज़माने में ये चारों कितने हो रहे हैं आप भी जानते हो। अच्छाई कितनी फैलाते हो और बुराई कितनी फैलाते हो, आप ही देख लेना। वो पढ़ता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है, वो तो सीधा आया और बस फॉरवर्ड बोलो। और अच्छाई को नहीं पढ़ेगा, बुराई को जरूर फैलाएगा। इससे केवल और केवल शुद्ध पाप का बंध होगा, इससे और कुछ नहीं होना। और जिनमें दोष नहीं है उनमें भी दोषों को बढ़ा चढ़ाकर बताना, ये आज चल रहा है। आप ठीक है वहां उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जिसमें दोष है नहीं उसमें भी यदि दोषों को आपको और ज्यादा, जिसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हो आप लोग इधर, तड़का, मिर्च मसाला डालकर अच्छे से परोसते हैं तो खूब अच्छे से उसमें आनंद मानते हैं, वो आनंद ही उसके लिए सजा बन जाती है। अभी वो मजा आ रहा है, बाद में जब सजा मिलेगी तब पता, अरे ये कहाँ हुआ। आप देखिए अंजना, यही अंजनगिरी है ना, जा रहे हैं हम लोग, हाँ, वो अंजना ने केवल थोड़ी सी देर के लिए मूर्ति की अवसाधना की थी। क्या हाल हुआ बोलो, 22 साल तक पति मुंह से नहीं बोला, 22 साल तक देखा तक नहीं। क्या वो भी कहना पड़ेगा, सती इसीलिए शब्द आगे लगाते हैं कि उसने भी खूब, यानी जो है सहन शक्ति, उसकी धैर्य शक्ति बहुत पराकाष्ठा कि नहीं। क्यों, ये तभी हो सकता है जब उपगुण अन्न को हम अपने अंदर में धारण करेंगे। आचार्य देखो, मार्ग कभी भी खराब नहीं होता। आचार्य भगवंत कहते हैं मार्ग पर चलने वाले खराब हो सकते हैं कदाचित, है ना, या वो मार्ग में जो रहते हैं वो खराब हो सकते हैं। कई बार हम लोग बिहार करते हैं ना, तो बहुत अच्छा रोड, अभी एक दिन की बात है, अपन लोग यहाँ इधर आ रहे थे हम लोग मांडी तुंगी की तरफ, तो एक रोड बहुत ही अच्छा, महाराज श्री जी तो थोड़ा दूर चले भी गए थे, हाँ, लेकिन वो रोड थोड़ा लंबा घूम के था, तो बहुत अच्छा रोड। और दूसरा रोड बिल्कुल कंकड़ वाला रोड था। तो लोगों को पूछा कि भैया इस रोड पे क्यों नहीं जाए, महाराज जी इधर नहीं जाओ, ये मार्ग खराब है। अच्छा, मार्ग खराब थोड़ी है, तो दिख तो रहा है, पिच ऐसा दिख रहा है, बिल्कुल चिकना रोड नजर आ रहा है, और तुम बोलता है मार्ग खराब है। बोले नहीं, इस तरफ लूटपाट होती है, इस तरफ रहने वाले जो लोग हैं वो अच्छे नहीं है महाराज जी, कुछ भी यानी वो गाली गलौज या कुछ कर सकते हैं या कुछ हो सकता है, इसलिए उस तरफ से न जाएं, अपन इधर से चले तो अच्छा रहेगा। ये होता है। यहाँ पर आचार्य समंत भद्र स्वामी भी यही बात कह रहे हैं, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बाला सत्य जनाश्रयाम वाच्यताम प्रमार्जन्ति तद वदन्ति उपगृहनम, तद वदन्ति उपगृहनम। उपगृहन क्या है भगवान बताओ, तो बता रहे हैं, जल्दी मत करो। वो ये है कि स्वयं शुद्ध से मार्ग से, मार्ग तो शुद्ध है, स्वयं में शुद्ध है, उसको आपको भी शुद्ध बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान महावीर का मार्ग है, आदिनाथ का मार्ग है, ये मोक्ष मार्ग है। अनेकों आत्माएं इस पथ से चल के गई है, इसलिए मार्ग अशुद्ध नहीं है। लेकिन बाला सक्त जनाश्रयाम, बाल और असक्त दो विशेषण दिए यहाँ पर। गृहस्थों के लिए बाल शब्द जोड़ सकते हैं और व्रतियों के लिए असक्त या असमर्थता
के कारण वह गिर पड़ता है। आज मान लीजिए पहले तो जो चल ही नहीं पा रहा है, उस पे कदम ही नहीं बढ़ाना चाह रहा है, तो वो बाल है न वहाँ पर। और दूसरा दिया यहाँ पर असक्त जनाश्रयाम, यानी जो अज्ञानी लोग हैं उनके लिए बाल लोड, या ऐसे जिनकी मति है तो वो चल नहीं पा रहा उस मार्ग पर, उसकी शक्ति नहीं। और दूसरा असक्त जनाश्रयाम, यानी असक्त लोग भी, असमर्थता, एक बार ले लिया उसने, नियम तो ले लिया था, लेकिन अब उसका शरीर साथ नहीं दे रहा है। हो सकता है चारित्र मोहनी कर्म का उदय आया तो भी वह गिर गया, पतन हो गया, नीचे की ओर आ गया। तो ऐसा वाच्यताम प्रमार्जंती, आपको उन दोषों का प्रमार्जन करते हुए, तद वदंत्युपगोहनम, उनको ढांकना है, उपगोहन करना है, उसको प्रकाशित नहीं करना, उद्घाटित नहीं करना। लेकिन हम तो डिंडोरा पीट देते हैं कोई में, छोटे से में। वो तो छोड़ो, घर परिवार में भी अनेक माताएं या जब पिता वगैरह आते हैं और बच्चों के साथ में, तो सबसे पहले वो उसकी बुराई करेंगे। महाराज इसको नियम दे, मंदिर नहीं जाता है। अब उसमें भी आ जाता है, अब जाऊंगा ही नहीं, जब बदनाम तो हो ही गया, जब बदनाम हो ही गया हूं तो फिर क्या के लिए मंदिर जाऊं। अब कैसे समझाएं? अरे भैया उसके सामने मत बोलो ना, वो छोटा सा है लेकिन वो सब समझ रहा है। आप उसके सामने उसकी बुराई करेंगे तो 3 काल में वो सुधरने वाला नहीं है। सबके बीच में आप नहीं, माँ भी अपने बेटे को डांटती है, तो मैंने सवेरे बोला था कि कमरे के भीतर डांटती है, सबके सामने नहीं मारती वो। सबके सामने जब बोलते हैं तो चट्टा लगता है फिर उसके सामने। तो इसलिए उपगुहन ये अपने घर परिवार में रोज होता है। हमारे पास में तो आए दिन यही होता है, सुबह से शाम तक तो देखते हैं हम, इसको ये नियम दे दो, ये महाराज ये बिल्कुल भी काम नहीं करता है, वो करेगा ही नहीं, बिल्कुल ही कुछ भी काम। कई बार तो ऐसा होता है, हम देखते हैं हमारे आगे पीछे चल रहा है, हमारी पूरी सेवा कर रहा है, ठीक है, घर परिवार में कैसा माहौल है हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन हमारी पूरी सेवा कर रहा है। उसके बाद में भी उसके परिवार वाले बोलेंगे महाराज इसको अकल ही नहीं है। अरे अकल नहीं है, इतने दिन से हमारे साथ रह रहा है तो फिर अकल कैसे नहीं है उसमें। ये तो बहुत सारी चीजें होती है, इनको अपन को ढांक के रखना है, उद्घाटित नहीं करो, प्रकाशित नहीं करो। जितना ढाकेंगे दोषों का समन, सवेरे बोला था, और दोषों का शोधन, समन करने पर ही शोधन होगा। ये मान लीजिए दोषों का समन करेंगे, दोषों। आप ये बताओ प्रचारित करके क्या कर लेंगे? यदि किसी में यदि ऐसा है भी अवगुण तो आप क्या कर लेंगे? कभी भी 3 काल में नहीं हो सकता है। इसलिए अपन को बुराई देखना, बुराई सुनना, बुराई करना और बुराई फैलाना, इन सब से बचना है, तभी हमारा जीवन अच्छा बन सकता है। हम जीवन को तो अच्छा बनाना चाहते हैं और देखते क्या है? बोलो, बुराई। महाभारत का वो प्रसंग याद आ रहा है कि जिसकी जैसी दृष्टि होती है ना वो वैसा ही करता है। संध्या का समय था, द्रोणाचार्य के साथ में कौरव पांडव सरसंधान के लिए वन में गए थे, तो रात्रि विश्राम के लिए पास के किसी गांव में जाके रात्रि विश्राम करना था। पहले दुर्योधन को भेजा कि जाके देख क्या कि यहाँ पर ये लोग कैसे हैं, यहाँ के अपन रात्रि विश्राम इस गांव में कर सकते हैं क्या। वो गया और आके बोलता है अरे गुरुदेव एक भी आदमी ठीक नहीं है उस गांव में, मैं गया था, वो इंदिरा नगर वाले मत पूछो ऐसे ही थे सारे के सारे। अब ये कौन ने बोला? दुर्योधन ने बोला है, मैंने नहीं। हाँ, अब आगे युधिष्ठिर की बारी भी आ रही है। युधिष्ठिर को भेजा कि ऐसा गुरुदेव तो गुरुदेव थे, सब जानते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता ना कि एक भी आदमी को कोई गुणकारी नहीं हो। तो बोले युधिष्ठिर तुम जाओ देख के आओ। हो गया। अरे महाराज जी ऐसा इंदिरा नगर जैसा तो नगर ही नहीं है कोई संसार में। वहाँ का तो बच्चा बच्चा गुरुओं के प्रति भक्ति रहता है, और आओ भगत में तो बिल्कुल अतिथि सविभाग तो समझो सब करना जानते हैं। इस प्रकार का यानी वह कहा, तब जाके गुरुदेव को समझ में आ गया कि बात गांव वालों की नहीं है, बात जिनको भेजा है उनकी है। गांव तो जैसा है वैसा है, लेकिन दृष्टि कैसी है जो बुराई करेगा। आप ये बताओ सोना खरीदना चाहते हो, मंत्री जी बैठे यहाँ के पूरे इसके, हाँ, तो सचिव सेक्रेटरी जी, तो सोना खरीदना चाहते हो तो कौन सी दुकान देखते हो? सुनार की देखेंगे ना, सोने की दुकान देखेंगे ना,
आप ये तो नहीं है कि कोई लोहे की यानी जो है आप हार्डवेयर की दुकान पे जाके बोले भैया क्यों तुम्हारे यहाँ सोना है क्या। तो इस प्रकार से यदि आप अपने भीतर में अच्छाई, अभी अभी बात चल रही थी मूलाचार की क्लास में, भैया जी बोल रहे हैं अनकॉन्शियस माइंड में वही विचार आएंगे जो विचार हमने सेव कर रखे हैं। इसलिए अपने भीतर में हम अच्छाई को ग्रहण करें। सामने हमारे महाराज जी बताते हैं कि सबकी, ये तो नियम देते हैं आप 4 अच्छाई सबकी लिखो। हाँ, हमेशा नियम बना लो कि मुझे सामने वाले में 4 अच्छाई लिखकर हमको बताना है, महाराज जी को बताना है 4 अच्छाई। ये सबसे बड़ा गुण है। सामने वाले में अच्छाई देखना शुरू कर देंगे, आपकी दुकान पर भी अच्छा माल मिलने लग जाएगा, और बुराई देखेंगे तो आपकी दुकान पर भी बुराई बुराई मिलेगी, हमारे अंदर में भी बुराई। क्योंकि हमारे मन में सामने वाला बुरा हो, देखो दिया सलाई होती है ना, वो सामने वाले को बाद में जलाती है। हो सकता है हवा का वेग था और आपने फेंका और वो बुझ गई, लेकिन आपने जैसे ही जलाई ना तो पहले आप तो जल ही चुके हो। आपके अंदर में जो वेव्स उठी है, जो बुराई की वेव्स उठी है, सामने वाले को बुरा सोचना, बुरा करना, बुरा देखने या बुरा फैलाने का जो अंदर में आपके विचार आया है, उस विचार के माध्यम से आप तो बुरे बन ही चुके हैं। समझ में आ रहा है ना। इसलिए सामने वाले को अपन अच्छा देखना देखेंगे तो हम भी अच्छे बन जाएंगे। इसलिए अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हो तो सामने वाले में भी अच्छाई देखें। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने इसका निश्चय पक्ष भी बताया कि संसार में अपनी आत्मा के अलावा हम यदि पर में जा रहे हैं तो फिर अपन दोष ढांटने की और वहाँ तो कुछ ही नहीं। इसलिए अपने आप को जो है आत्मा को, गुण को उद्घाटित करना है। जो सिद्ध भक्ति जुतो उवगुण गोधु सवधम्माणम सो उवगुण गारी सम्मा दिट्ठी मुने दवो। जितने भी विभाव पर्याय प्रवचन मैंने शुरू किया था वहीं से कि हम जितने भी विभाव, आप सब जानते हैं कि स्वभाव क्या है और विभाव क्या है। उन सारे उगुणों तो सव धम्माणम, यानी सारे जितने भी धर्म हैं उससे विपरीत जो अधर्म है उनको ढांट देना, उनकी ओर से दृष्टि हटा लेना, यही सबसे बड़ा उपगुहन अंग है। यही सब में दृष्टि की सही पहचान है। हम विभाव में जी रहे हैं, सामने वाला कुछ भी थोड़ा बहुत कुछ करता है, हम उसी के ऊपर ही फायर हो जाते हैं, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं, तभी तो हमारा ये होता है। इसलिए दोषों को शरण देंगे तो हम भी दोषवान बन जाएंगे। हम अपने आप को दोषों, भगवान की पूजा क्यों करते हैं बोलो? क्योंकि भगवान दोषों से रहित हैं। समझ में आ रहा है? भट्टामर में आप लोग सब, अपन लोग सब पढ़ते हैं, को विस्मयोत्र यदि नाम गुणेर से तम संस्कृतो निर्विकासितया मुनीश दोषे रूपात विविधाश्रय जात गर्वे स्वप्नांतरे पिन कदा चिद पीक्षितोपी। हे भगवान, सारे दोष आपके पास में आए लेकिन आपने शरण ही नहीं दी, और आपके पास में आते क्या, आने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि संसार ने उनको शरण दे दी। पूरे संसार ने दोषों को शरण दे दी, इसलिए आप दोष से रहित हो गए और संसार पूरा दोषों से सहित हो गया, क्योंकि वो दोषों को अपनाने वाले हैं। जो जो चाहेगा उसको वही तो मिलेगा। इसलिए भगवान आप दोषों से रहित है, अब मैं आपका आश्रय लेता हूं और मैं दोषों का पिंड हूं, मैं दोषों से सहित हूं। बस आप दोषों से रहित होने के कारण मैं आपका ही आश्रय लेकर अपने आप को भी दोषों से रहित बनाना चाहता हूं। जिसके पास जो है वह वही मिलेगा, आप इधर उधर की नहीं। 4 बात करके वाणी को विराम देंगे कि उपगुहन अंग का पालन वर्तमान में हम घर गृहस्थी में रहकर कैसे करें। सबसे पहले अपनी नकारात्मक दृष्टि को हटाकर सकारात्मक बना लो। पहला, उपगुहन उनका पालन करना चाहते हो तो हम नेगेटिव नहीं सोचें, सामने वाले की क्या परिस्थिति थी क्या नहीं थी। छोटा सा उदाहरण है कि खजुराहो की घटना है। खजुराहो में एक महाराज जी थे और उन महाराज जी को बहुत ज़्यादा दाह ज्वर होता था, और वो दिन में तो क्या करते थे,
कमंडल के पानी से अपना दाह ज्वर शांत करने की कोशिश करते थे। रात में फिर थोड़ा जो हरियाली वगैरह थी उसमें जाके वहाँ थोड़ा अपनी दाह को शांत करते, क्योंकि बहुत अति पीड़ा उनको होती थी। लोगों ने देखा ये कोई मुनि महाराज जी है क्या, इनको तो कपड़े पहना देने चाहिए। ऐसे तो लोगों में मोह उत्पन्न हो गया, सब लोग हाउ हाउ हाउ, क्योंकि भेड़ चाल होती है, वो तो एक बोल दिया सो सबने बोल दिया, सारे उधर ही चलना शुरू हो गए। जगन मोहन लाल जी शास्त्री जी के पास में घटना आई, वो खुद पहुंचे और वहां पर जाके देखा, मुनि महाराज जी को संबोधन दिया। मुनि महाराज जी की आंखों से पानी आया। क्या करूं, 4-5 दिन से आहार भी ढंग से नहीं हो पाया, कोई आहार में मेरी यानी कोई व्यवस्था या कुछ भी ठीक है, महाराज जी को ऐसा ज़रूरत नहीं, लेकिन 3-4 दिन से अंतराय भी आ रहा है, पूरा नहीं जा रहा और बहुत ज़्यादा दाह ज्वर होता है, तो इस प्रकार से करता हूँ, क्या करूँ। तब वो बोले नहीं, हम आपकी वैयावर्ती करेंगे और हम रहेंगे, ये हमारा श्रावक का कर्तव्य है। और इस प्रकार से बाहर आके जो पूरा मऊ था, माइक हाथ में लिया और कड़क आवाज में कहा, पता है भाव भाव की साधना लग जाती है कपड़े उतारने में, कपड़ा पहनाना तो बहुत सरल है, कपड़ा पहनाना तो बहुत सरल है, भाव भाव की साधना लग जाती है। और फिर उनको कहते हैं कोई भी यानी मजाल, कोई आपने सोचा कि महाराज जी के यहाँ पे चौका कौन लगाता है, यहाँ कैसे व्यवस्था होती है, आहार होता है नहीं होता है, कभी ये जाके आपने देखा, आप कहना चाहते हो। इस प्रकार से उन्होंने उनका भी स्थितिकरण जो कल आ रहा है स्थितिकरण किया और सामने उनके दोषों को भी प्रकाशित नहीं होने दिया कि कोई भी दोष इस प्रकार से कर रहा है, तो उसको ढांक दिया कि नहीं। और महाराज जी को भी अपने मार्ग पर उनको किया, तो ये कब किया, जब उनकी दृष्टि में पहले, नहीं तो वो भी हाउ 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 के अंदर में हो जाते, तो हाउ हो गया हाउ, फिर नहीं होता। सकारात्मक सोचें। दूसरा है टीका टिप्पणी से बचें। हम क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर, हमारे संत कहते हैं कि टिक टिकाओ नहीं, टंकार करो। घड़ी देखते हो ना, उसमें सेकंड का सुइया होता है ना, उस सेकंड का सुइया टिक 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 दिन रात करता रहता है, कोई का ध्यान जाता है क्या। और वो पेंडुलम वाली घड़ी पहले पुराने जमाने देखी, एक बार टन का बजता था, टन, अरे 10 बज गए, हाँ 11 बज गए, वो 1 घंटे बाद में बजता था, तो उस पर ध्यान चला जाता था। 10 गलती हो जाए तब एक बार बोलो, लेकिन हम एक गलती पर भी बोलो ना 10 बार बोल देते हैं। तो वो तो वही होता है कि जैसे कल बोल रहा था ना मैं, सीसी पर डांट लगाते हैं तो वो ढीली हो गई। फिर उसके बाद में तीसरा कि बुराई में भी अच्छाई खोजें, बुराई में भी अच्छाई खोजें। श्री कृष्ण जा रहे थे और बहुत तेज गंध आ रही थी, जितने लोग जा रहे थे सबने अपनी नाक के ऊपर रुमाल लगा ली। श्री कृष्ण चलते गए, एक कुतिया मरी हुई थी, उसकी गंध आ रही थी। आगे जाके देखा, श्री कृष्ण धीरे से बोलते हैं, क्यों, इस कुतिया के दांत कितने सुंदर हैं, इस कुतिया के दांत कितने सुंदर हैं। बोलो, बुराई में भी अच्छाई ग्रहण करें। और अंतिम चौथा है कि कर्म पर विश्वास रखें, तो हम दूसरे के दोषों को उपग्रहण कर सकते हैं, ढांक सकते हैं। कर्म पर विश्वास रखें, कर्म के कारण ही कर्मोदय में अच्छे व्यक्ति जो आज अर्श पर हैं वो फर्श पर आ जाते हैं, जो आज करोड़पति है वो रोड़पति हो जाता है। और कर्म का मारा उसकी मति भी फिर थोड़ी सी फिर जाती है, इसलिए उसको सहारा देकर उसको ढकने की कोशिश करें, उसको संबल दें। यही हमारा उपगोहन अन्न कहता है। जिनेंद्र भट्ट सेठ की कहानी आती है, अभी हम कहानी नहीं सुना रहे क्योंकि समय अपना हो रहा है। आज हमें बहुत अच्छा कि वह छुल्लट, शॉर्ट में बता रहा हूँ कि वह छुल्लट किस प्रकार से छुल्लट वेश बनाकर भागा, लेकिन सेठ ने कहा खबरदार कोई छुल्लट जी को हाथ लगाया तो यह तो मैंने कहा था जो छत्र लेके मेरे पास में आया है। इस प्रकार से दोस्तों को ढांक कर, तो महाराज जी फिर शीतलाचार नहीं हो जाएंगे, सब में सब जो है शीतलाचार को प्रोत्साहन मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको एकांत में आप समझाएंगे तो निश्चित रूप से वो समझ में आएंगे। रास्ता तो यही बताया है, इसी रास्ते के माध्यम से हम मार्ग पर और मार्ग पर जो चलने वाले हैं और मार्ग की शुद्धि भी रख सकते हैं। मार्ग तो शुद्धि है, लेकिन मार्ग में जो रहने वाले हैं, चलने वाले हैं,
उनको भी शुद्ध बना सकते हैं। हम सबका जीवन शुद्ध बने, इसी परम भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। आप